अरे क्या बताएं भैया, हमारी जिंदगी नर्क बना के रखी। हमारी सास जो है, कैसे बताएं भैया तुमको, कैसे बताएं अपना दुख। हमको नौकर बना के रखा, घर का नौकर। घर का सारा काम, सारी जिम्मेदारी हमारे नाम। हे भगवान, हे भगवान, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन सब हमको ही करना है भगवान, हमको ही करना है। सुबह से काम करके हम थक गए भैया, हम थक गए। अब हमसे नहीं होगा काम भैया, हमसे नहीं होगा काम। हम नहीं कर पाएंगे काम। कमरा साफ करो, खाना बनाओ, कपड़े धुलो, बर्तन धुलो, सारा जिम्मेदारी हम लेना। कतई एक काम नहीं करा सकते आप, कतई एक काम ना करिए। इतनी जिम्मेदार है, सिवाय अपने पूजा पाठ के कतई कोई काम छूने को ना कह दो। जब हमारी शादी होके आई, हम बहुत खुश थे कि हमको घर परिवार मिला। सब लोग कहे तुम रानी हो। अब हमको क्या पता था कि हम नौकरानी बनने वाले हैं, भैया नौकरानी बनने वाले हैं। हमारे माँ बाप ने बड़े अरमान से हमारी शादी करी। बिटिया ससुराल जाओगी, रानी बन के रहोगी। बिटिया यहाँ तो नौकरानी बन गई। रानी की तो बात ही छोड़ो, सुबह शाम काम काम, कितना काम करे। उनकी रोटी कतई खाना में मर्ची के खिलाफ नहीं खाती। पूछो क्यों? जब खाना हम बनाएंगे जभी तो खाएंगी। कतई पानी पेट का हिल नहीं सकता, कतई हिल नहीं सकता, सिवाय सीरियल के। सीरियल दिन भर टुकुर 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 देखेंगी, मजाल है हम सीरियल देख ले। नहीं, प्यार हमें इतना करती है कि लंबो तो घूंघट करा के पूरे घर में दौड़ाती है हमको। बहू झाड़ू लगा दो, बहू पोछा लगा दो, बहू कपड़े धुल दो, बहू ये कर दो, बहू वो कर दो, बहू चाय बना दो, बहू खाना बना दो। मजाल है कि एक रोटी सेक ले। नहीं, रोटी सेकेंगी तो बहू के लिए भी सेकना पड़ेगा। पर नहीं, भूखी बैठी रहेंगी, पर कतई किचन में नहीं जाएंगी। भाई सास है, कैसे किचन में जाएंगी? नंद हमारी भाई बहुत प्यार करती, हमको बहुत प्यार करती। पाए तो भाई चटनी बना के खा ले, पर मजबूर। घर में रोटी कौन बनाए? भाई परमानेंट नौकर जो है, घर का सारा काम करने की जिम्मेदारी है हमारी। बिना पगार के नौकर, किसी से बोल नहीं सकते, किसी के यहाँ जा नहीं सकते, लोग हमें भड़का देंगे। बहू घर में पर्दे से रहती है, मर्यादा से रहती है। और कतई मजाल है कि तुम मुंह खोल के खड़ी हो जाओ बाहर, कतई हमारे गली के कुत्ते तक नहीं पहचानते हम। खाली सिर्फ हमारी आवाज से हमको पहचानते हैं लोग। जब हम बोलते हैं ना, जब पहचान पाते, उससे पहले कोई हमको नहीं पहचानता। घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, नातेदार आ जाए, एक तो नंबर घूंघट। आज तक तो हम किसी को पहचानते ही नहीं है, खाली पहचानते हैं उनकी चप्पलों से। किसी की 100 रुपया की, किसी की 150 की, किसी की 300 की, फूफा जी की 300 की, मौसा जी की 150 की, जीजा जी की 100 रुपए की। बस यही हमारी किस्मत है। जब हम शादी होके आए, हमारी सास बोली, बहू अब तुम इस घर की मालकिन हो, ये सब तुम्हारा ही राज है, राज करो यहाँ, राज करो, सारी जिम्मेदारी संभालो, और ये नहीं चाहती तुम्हारे हाथ में घर की।
बहुत खुश हुए हम। वाह भाई वाह, हम तो रानी बन गए। भाई मम्मी पापा गए थे तो हम रानी बन गए, हमारे खुशी के नाचे नाचे घूमे। दूसरे ही दिन से तमाशा शुरू। बहू, खाना बनाओ, देखते हैं कैसा बनाती हो, खाना खिलाओ। खाना बनाए, बहुत बढ़िया। सबने बहुत तारीफ करी। भैया हम भी बहुत खुश। भैया हम तो रानी बन गए। अरे क्या बताएं, पूरे मोहल्ले में हमारे खुशी के हम किसी से बात ही नहीं कर पाए। अब ये सब हमें क्या पता था, ये सब नाटक है परमानेंट नौकर का। वो बहू नहीं, नौकर करके लाई है, प्लस दहेज, बिना पगार का नौकर। जो हम है अपना बड़ी सीधी भैया, दिन रात रे हे भगवान करती रहती है। कतई मजाल है कि मुंह से उफ तक निकल जाए। अरे बेटा थक गई हो, आराम कर लो ना, तुम घर की मालकिन हो, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। कौन आता कौन जाता, किसको खाना किसको पीना, सब तुमको देखना है। मजाल है कहीं घूमने चली जाओ, तुम घूमने जाओगी तो घर की जिम्मेदारी कौन देखेगा, मालिक कौन है, तुम। इसीलिए घर में रहो, अपनी जिम्मेदारी समझो, अपना पद समझो, बेकार के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि मालिक का काम होता है सबको, सबकी देख रेख करना। बस आज बस इतना ही कह दिए कि मम्मी जी सर में दर्द हुआ, खाना नहीं बनाएंगे। जब से लड़ाई मचाए पूरे मोहल्ले में, बुराई बुराई करके जीना हराम करके रखे हमारा। जहाँ देखो हम ऐसे हम कैसे हम कैसे, नाक में दम करके रखा है। हम तो फंस गए भगवान, इस घर में फंस गए, हम क्या करें। बीमार होके भी कुछ नहीं कर पाते, हम तो किस्मत ही फूट गई। हम बस भगवान ही माने कि क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। कुछ समझ में नहीं आता, सिवाय रोने के सिवा। सुबह से खाना तक नहीं खाया जा, खाते कैसे, हम बना ही नहीं, भूखे बैठे हैं, कुछ मंगा भी नहीं सकते। बाहर दरवाजे में ताला डाल के रखे हैं कि हम भाग ना जाए। हम तो घर में बैठे हैं, कहाँ भाग जाएंगे, ऐसे पुराने कपड़े पहन के कहाँ भाग जाएंगे बताइए। जेब में पैसा नहीं, कहाँ भाग जाएंगे, समझती ही नहीं है। बस इंतजार कर रहे हैं, आए दरवाजा खोले तो माफी आपी मांगी, खाना बनाई और खाई। क्या बताइए, माफी मांग के सुनाई कर लेंगे। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया बर्बाद।